यस बच्चों, गुड मॉर्निंग। पार्ट 5 पढ़ रहे वीर रस के कवि भूषण। ठीक है, ये अब हम एक पार्ट और पढ़ना है। हम धीरे ही पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ग्रामर का टॉपिक बाकी है, वो हम पढ़ लेंगे। भूषण के बारे में सिर्फ हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। भूषण का जो जन्म है 1613 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1715 में हुई। इनके बारे में बता दूँ, जो इनकी हम आज रचना पढ़ेंगे या हम कल की क्लास में जो भी पढ़ेंगे, तो ये शिवाजी के ऊपर आधारित है। इनका हम जीवन परिचय देखें, साहित्यिक परिचय, क्योंकि परीक्षा में हमें जो है किसी का भी साहित्यिक परिचय लिखना आ सकता है, तो हमें याद रखना है। रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस की प्रबल धार बहाने वाले कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ था, है ना। जो रीतिकाल के श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता के जो है वीर रस, क्योंकि इनके जो रचना है वो वीरता से परिपूर्ण है। तो ये जो कवि भूषण है, इनका जन्म कहाँ हुआ? यूपी जो है उत्तर प्रदेश, उसके कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ था। उनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे, और जो भूषण, इनके पिता का नाम क्या है? रत्नाकर त्रिपाठी। इनका मूल नाम घनश्याम था, तो भूषण इनकी उपाधि है। अब देखिए, आप ध्यान रखें, जो भूषण है कवि, इनका मूल नाम क्या है? घनश्याम, और भूषण क्या है? इनकी उपाधि है। इन्हें छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल महाराजा के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। अब जो है ये जो भूषण है, इनको छत्रसाल जो महाराज के दरबार में क्या हुआ? विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। आप ध्यान रखेंगे, भूषण इनका नाम घनश्याम है और भूषण इनकी उपाधि है। और ये किस महाराज के दरबार में थे? छत्रसाल के। कवि भूषण की रचनाओं में, अब जो है कवि भूषण की रचनाएं कौन कौन सी है? शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिव बावनी, भूषण हजारा व भूषण उल्लास आदि का उल्लेख किया जाता है। और इनकी जो रचना है, इसमें प्रमुख हमने देख ली। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण है। अब जो इनकी प्रमुख रचना है उसका नाम है शिवराज भूषण। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार व ओज गुण का विशिष्ट है। अब जो भूषण की रचना है उसमें राष्ट्रीयता की भावना है, वीरता के उद्गार है और ओज गुण का विशिष्ट है। कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायी है। और जो ये भूषण जो है कवि, इनकी जो प्रेरणा है वो देशवासियों के लिए आज भी क्या है? प्रेरणादायी है। प्रस्तुत पाठ में कविवर भूषण के 5 कवित्व लिए गए हैं। अब जो हमारा जो पाठ है उसके अंदर जो कविवर भूषण है, इसके 5 जो है कवित्व लिए गए हैं। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। और जो है शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो क्या होती है? संसार भर में जो है खलबली मच जाती है। हमने जो है यहाँ पर शिवाजी के संदर्भ में ही बात करेंगे हम इस कवित्व के अंदर। धूल के गर्द में सूर्य तारे जैसा लगने लगता है, समुद्र थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता है। और जो समुद्र है वो जो है धूल के अंदर क्या है? थाली में जो है पारे की तरह प्रतीत होता है। औरंगजेब के दरबार में समुचित सम्मान न पाकर क्रोध से उबलते शिवाजी का रौद्र लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला व उसके सिपाहियों का मुख भय से पीला पड़ जाता है। अब जो है औरंगजेब के दरबार में जो है समुचित सम्मान जब उसको नहीं मिलता शिवाजी को, हम इसके जब कवित्व पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा किस प्रकार जो स्थिति थी, किस प्रकार जो है शिवाजी को औरंगजेब ने सिपाहियों की पंक्ति में खड़ा करा था, जबकि शिवाजी एक राजा थे। तो उस स्थिति को हम यहाँ देखेंगे। और जब शिवाजी को सम्मान नहीं दिया गया तो किस प्रकार जो है वो क्रोध से जो है लाल हो चुके थे और औरंगजेब का मुंह पीला पड़ गया था। यहाँ पर ये भय से ये बताया गया। शेषनाग विधाता करतार पर यमराज के दायित्व को असल में तो शिवाजी ही निभाते हैं। और आगे जो है उनका जो बात बताएगी कि जो है शेषनाग यानी कि जो है सांप की तरह विधाता करतार व यमराज के दायित्व को जो है शिवाजी निभाते हैं, ये बोला गया। शिवाजी का शत्रुओं पर अधिपत्य है, जैसे इंद्र का जम्बासुर पर, बड़वानल का सागर पर, राम का रावण पर, वायु का बादल पर, शंकर का कामदेव पर, परशुराम का सहस्त्रबाहु पर, दावांगिन का वृक्षों पर, चीते का मृग पर, मृग समूह पर, शेर का हाथियों पर, प्रकाश का अंधकार पर, श्री कृष्ण का कंस पर। देखिए जो है शिवाजी का भी किसी न किसी प्रकार से जो है शत्रुओं पर क्या है? आधिपत्य, यानी कि वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। इसीलिए इतने सारे लोगों पर जिस प्रकार
इंद्र का जम्बासुर पर अधिकार था, उन्होंने उस पर विजय पाई। बड़वा नल का सागर पर अधिकार होता है, राम का रावण पर अधिकार था, है ना, दशहरा हम मनाते हैं। वायु का बादलों पर, और इसी प्रकार जो है अन्य जितने भी लोग हैं उनका किसी न किसी पर क्या है अधिकार रहा, यानी कि आधिपत्य रहा, उसके आधार पर क्या है वो जीत हासिल कर सके। उसी प्रकार शिवाजी का शत्रुओं पर अधिकार बना रहा। इसी प्रकार कवि शिवाजी की तुलना गरुड़ सिंह, इंद्र, बाज और सूर्य से करता है। और इस प्रकार जो शिवाजी है उनकी तुलना किस किस से की? गरुड़ पक्षी से की गई, सिंह से की गई, इंद्र से की गई, बाज से की गई, सूर्य से की गई। तो इस प्रकार जो है कई सारे लोगों से जो है शिवाजी की तुलना की गई। कवि मानते हैं कि सूर्य के समान नवखंड भूमंडल पर सर्वत्र शिवाजी का वर्चस्व है। और कवि जो है मानते हैं कि जो है सूर्य जिस प्रकार चमकता है और चारों ओर ही चमक से सारे जगह कांतिमान होती है और सूर्य का प्रकाश से ही सब जगह उजाला होता है, उसी प्रकार नवखंड भूमंडल पर सर्वत्र जो है शिवाजी का क्या है वर्चस्व है। शिवाजी ही चारों ओर छाए हुए हैं। तो ये शिवाजी का जो जीवन परिचय आज हमने देख लिया। अगली क्लास के अंदर जो है हम इसके एक जो है छंदों को जो दिए हैं कवि, उनको 5 कवि जो दिए हैं उसको हम पढ़ लेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इस पर व्याख्या आएगी जो हमें परीक्षा में करनी है।